हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह एसएससी जीडी की मैथमेटिकल ऑपरेशन की दूसरी क्लास है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में परावर्तित कर दिया जाए या बदल दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। ये कह रहा है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि जो ये समीकरण दिया गया है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि प्लस की जगह पे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस कर दें, तो कह रहा है कि 10 मिल जाए। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा 51 डिवाइड, प्लस की जगह पे कह रहा है मल्टीप्लाई, तो हमने प्लस की जगह पे कर लिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद 17, और मल्टीप्लाई के स्थान पे कह रहा है प्लस करने पर तो 2 माइनस 12 इक्वल टू 10। अब देखिए काटे, 3 एकन्नम 3 और 3 सते 21, मल्टीप्लाई लगाए, हमने मल्टीप्लाई लगा दिया 17 प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 10। अब देखिए 17 से 17 में गुणा करें और 2 ऐड करें, माइनस 12 करें तो क्या 10 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब हमको गेस कर लेना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया गया प्लस और भाग, तो हमारा क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि जोड़ की जगह पे भाग कर दें और भाग की जगह जोड़ कर दें, तो हमने लिखा 51 और भाग की जगह क्या कह रहा है? प्लस कर दें 3 और प्लस की जगह पे भाग, तो हमने लिखा 17 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 इक्वल टू 10। अब देखिए 51 को ऐसा ही रख देंगे प्लस 3 70 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 इक्वल टू 10। अब देखिए अपॉन में करें तो हमारा क्या होगा? अब हम डिवाइड तो कर लिए, अब कर ले मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, तो 51 प्लस 6 बटे कितना? 17 माइनस 12 इक्वल टू 10। अब सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा? हमारा आ जाएगा 17। अब 51 में अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा बहुत भारी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं अपना तीसरा ऑप्शन यूज करते हैं। तीसरे ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन है कि माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस कर दें। तो देखते हैं, कह रहा है 51, तो हमने लिख लिया 51। अब कह रहा है डिवाइड, तो डिवाइड 3 प्लस 17, कह रहा है मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस, तो माइनस 2 और माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई, तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 10। अब सॉल्व करें, 3 एकन्नम 3 और 3 सते 21 प्लस 17 माइनस 2, अब यहाँ क्या कर ले, 12 दूनी 24 बराबर 10, 17 दूनी 34, 34 माइनस 24 इक्वल टू 10। अब 34 में 24 गया तो हमारा आ गया 10 इक्वल टू 10। इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि भाग का अर्थ जोड़ और घटाना का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ घटाना और प्लस का अर्थ गुणा हो, तो दिए गए समीकरण का मान बताओ। दिए गए समीकरण का क्या बताना है? हमको मान बताना है।
तो हमारा समीकरण क्या दिया गया है? दिया गया है राउंड ब्रैकेट के अंदर 36 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 4 बटे 4 जोड़ 8 गुणे 2 जोड़ 16 डिवाइड या भाग 1। कह रहा है इसको क्या करना है? सॉल्व करना है और हमको आंसर क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। हमने क्या किया, जहां पे कह रहा है गुणा, अब यहाँ पे हमको गुणा मिल गया तो गुणा के स्थान पे कह रहा है माइनस लगाना है। क्या लगाना है? माइनस। तो हमने लगाया राउंड ब्रैकेट 36 माइनस 4, ठीक कह रहा है। अब आ गया माइनस, तो माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे माइनस के स्थान पे भाग लगाया और 8 गुणा, गुणा फिर आ गया यहाँ पे माइनस 4 बटे कह रहा है 4 और कह रहा है प्लस की जगह पे क्या लगाना है? प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगा दिया और 8 और कह रहा है गुणा, गुणा का अर्थ माइनस 2 प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने लगा दिया प्लस की जगह गुणा और 16 डिवाइड, डिवाइड का मान क्या है? डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। अब हम क्या करें? इक्वेशन को सॉल्व कर ले। इक्वेशन को क्या कर ले? सॉल्व कर ले। तो देखिए पहले हमने बताया था बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट में हमारा क्या दिया गया? 36 माइनस 4, तो 36 माइनस 4 तो आ गया 32 और डिवाइड लगाया तो डिवाइड लगाया 8 माइनस 4 बटे, अब 8 चको 32, अब यहाँ पे डिवाइड नहीं इसलिए पहले मल्टीप्लाई, तो 8 चको 32 और 16 दूनी 32 प्लस 1 आ गया। अब देखिए हम अगर ऊपर डिवाइड करें तो 8 चको 32, तो 4 माइनस 4, अब देखिए और 32 से 32 कैंसिल तो 1, अब ऊपर आ गया 0 अपॉन 8। अब 0 से किसी भी डिजिट में अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना मिलता है? 0 ही मिलता है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कह रहा है यदि प्लस तथा भाग और कह रहा है गुणा तथा घटाना को आपस में बदल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आपस में बदल दिया जाए। इसका मतलब जहां पे प्लस है वहां पे भाग कर दिया जाए और जहां पे भाग है वहां पे प्लस कर दिया जाए और जहां पे गुणा है वहां पे माइनस और जहां पे माइनस है वहां पे गुणा कर दिया जाए। आपस में बदलने का मतलब यही होता है। कह रहा बदल दिया जाए तो समीकरण का मान होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 17, तो हमने लिखा 17। अब भाग, भाग को कह रहा है प्लस में बदल दिया जाए, तो हमने भाग को प्लस में बदल दिया। फिर 7, माइनस को कह रहा है कि माइनस को गुणा में बदल दिया जाए, तो हमने गुणा में बदल दिया। फिर कह रहा है प्लस, अब प्लस आ गया तो प्लस के स्थान पे क्या लगाएंगे? प्लस के स्थान पे लगाएंगे क्या? डिवाइड। क्या लगाएंगे? प्लस के स्थान पे डिवाइड लगाएंगे। और कह रहा है 9 और गुणा, गुणा मिल गया, गुणा को किस में चेंज करना है? माइनस में चेंज कर लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका मान क्या करना है? बताना है। तो अब देखिए पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है 17 प्लस 7 गुणे 27, डिवाइड के स्थान पे क्या करें? अब डिवाइड को सॉल्व कर ले। 9 तिरका 27, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 9 से भाग दे दिया तो 9 तिरका 27 माइनस 3
अब सॉल्व करें। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, गुणा को। तो 17 प्लस 7 त्रिका 21 माइनस 3। अब सॉल्व करें तो हमारा कितना हो गया, 7 एक 8 और 2 एक 3। 3 माइनस 38 माइनस 3 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35। हमारे इस इक्वेशन का जो मान होगा, वैल्यू, वो हमारी कितनी होगी, 35 होगी। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है उसको समझेंगे। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, तो समीकरण का मान बताओ। अब हमारा जो समीकरण दिया गया है, कह रहा है 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 प्लस 3। कह रहा है इसका हमको क्या बताना है, मान बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है 10, तो हमने लिख लिया 10। अब मिल गया हमको मल्टीप्लाई। भाई मल्टीप्लाई को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, इसका मतलब मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड लगा दें। और कह रहा है डिवाइड, तो कह रहा है डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो हमने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। आ गया माइनस, तो कह रहा है माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हमने माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई लगा दिया। क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई, और 2 को लिख दिया। फिर कह रहा है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, तो कह रहा है प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, माइनस 3। अब हम क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमको क्वेश्चन में सॉल्व करते समय ये देखना है कि पहले डिवाइड तो नहीं दिया गया। अगर डिवाइड दिया गया है तो पहले डिवाइड, और अगर ब्रैकेट दिया जाता तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते। तो पहले डिवाइड दिया गया है, ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3। अब हमने ऐड कर लिया, 6 और 2 8 और माइनस 3, तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 5। हमारा आंसर आ गया। मतलब इक्वेशन का मान जो होगा वो कितना होगा, वो 5 होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो कह रहा है 35 प्लस 7 माइनस 5 डिवाइड 5 प्लस 6। कह रहा है दिए गए इक्वेशन का जो हमको समीकरण दिया गया है उसका क्या बताना है, मान बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है 35, तो हमने लिखा 35। क्वेश्चन में कह रहा है प्लस, तो प्लस का अर्थ है भाग, तो हमने लगा दिया भाग 7। माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया 5। फिर कह रहा है भाग, भाग का अर्थ है यहाँ पे दिया है, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस। फिर कह रहा है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। फिर कह रहा है 6, तो 6। अब कह रहा है कि इक्वेशन का मान क्या होगा, तो सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट नहीं दिया गया तो किसको पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो 7 पना 35 डिवाइड किया तो आया कितना, 7 पना 35, तो हमारा आया 5। फिर कह रहा है गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया और कह दिया 5 प्लस 5 माइनस 6 पचम 25 प्लस 5 माइनस 6। अब देखिए 25 और 5 को ऐड किया तो आया हमारा 30 और माइनस 6।
अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 30 में 6 गया तो गया कितना, आया कितना 24, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर में देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में यदि Q का अर्थ, कह रहा है यदि Q का अर्थ एड टू, J का अर्थ मल्टीप्लाई बाई, T का अर्थ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम तथा K का अर्थ डिवाइडेड बाई है तो भाई देखिए, अगर जिस लड़के को ये नहीं मालूम कि जोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो चारों याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है कि प्लस को एड बोलते हैं और माइनस को सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, और मल्टीप्लाई को मतलब गुणा को मल्टीप्लाई और भाग को डिवाइड बोलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है यदि Q का अर्थ एड टू, अब टू प्रीपोजिशन है हमारी, क्या है प्रीपोजिशन। हमको केवल इतना ध्यान रखना है, एड का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना होता है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग होता है। बाकी इनमें जो लगे हुए हैं वो क्या है, प्रीपोजिशन, बाई, टू, फ्रॉम, बाई, ये सब क्या है, ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हमको केवल इतना याद रखना है, एड को क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, सब्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं, और जो मल्टीप्लाई गुणा कहते हैं, डिवाइड को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है 30 के, क्या कह रहा है 30 के, तो कह रहा है 30 के 2Q 3J 65 का क्या बताना है, मान बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है 30, तो हमने लिख लिया 30, के का मान क्या है, कह रहा है क्या को, के का क्या कहते हैं, के को कह रहा है के का अर्थ है डिवाइड बाय, तो हमने क्या लगा लिया, डिवाइड टू, क्यू को कह रहा है एड टू, तो मतलब जोड़, हमने जोड़ लिया 3, कह रहा है जे का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, फिर 6, तो हमने 6 लिख लिया, फिर कह रहा है टी का अर्थ है सब्ट्रैक्ट, तो हमने लगा दिया सब्ट्रैक्ट। कह रहा है इस इक्वेशन का क्या बताना है, मान बताना है। अब मान जब निकालना है तो अब हम क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आ जाएगा। पहले देखिए डिवाइड सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को। तो 2 से डिवाइड किया तो कितने बार, 15 बार, 15 दूनी 30, 15 आ गया। फिर क्या किया, प्लस लगाया और कितना 3, फिर मल्टीप्लाई कह रहा है 6, तो मल्टीप्लाई 6 -5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद किसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को, तो आ जाएगा 15 प्लस 36 का 18 -5। अब देखिए ऐड कर लिया, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 33 -5, 33 -5 बराबर कितना हो जाएगा, 28। 28 क्या होगा हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर क्या हमारा होगा, डी। ऑप्शन क्या है, डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए जो हमारे एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन बनते हैं तो उसका लेवल समझना है। ऐसा नहीं जो माना है वो पढ़ते जाएं, जो माना है वो पढ़ते जाएं। ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेबस हमारा बड़ा ब्रॉड है, क्या है, ब्रॉड है। एक ही सब्जेक्ट 2 महीने में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए जो आपके लेवल का है वही पढ़िए। एसएससी जीडी का मतलब ये नहीं कि आप एसएससी सीजीएल वाले क्या करने लगे, क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तो ये आज की हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन की दूसरी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे आएगी और आप इनका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस।
मैं प्रैक्टिस पे बार बार क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका क्या होगा, पेपर क्वालिफाई होगा। आप ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिया तो आपका कंप्लीट हो गया, आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से क्वेश्चन और उतना जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब कर ही देते हैं। थैंक यू।